बाबर आजम के खिलाफ तो काफ़ी महीनों से एक साजिश चली रही है और वो साजिश अब बहुत बुरी तरीके से लोगों के चेहरे बेनकाब कर रही है। और जो एजेंडे जिस एजेंडे से वो लोग काम कर रहे थे, अब वो चेहरे खुल के सामने आ रहे हैं मीडिया पे और खुल के बाकायदा एक कैंपेन चल रही है बाबर आजम के खिलाफ और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए। अब एक नई लॉलीपॉप आई है बाबर आजम को देने के लिए और ये एक लॉलीपॉप भी एक साजिश का हिस्सा है। ये लॉलीपॉप अब बाबर आजम को बहुत अनकरीब हो सकता है आज ही दी जाए और ये बहुत खतरनाक लॉलीपॉप है और बाबर आजम को इस लॉलीपॉप पे नहीं आना चाहिए। ये लॉलीपॉप भी एक साजिश का हिस्सा है, जैसे वर्ल्ड कप से पहले एक साजिश रची जा रही थी बाबर आजम के खिलाफ और अब उसको पाए तकमील पे पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो जो इसमें शामिल थे उन सब के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं मीडिया पे। सब आके एंकी पेंकी मार रहे हैं, सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, खुल खुल के बाबर आजम के खिलाफ एक पूरा एजेंडे के तहत काम चल रहा है। किसी तरह बाबर आजम को सारा पूरी वर्ल्ड कप की हार की जिम्मेदार सिर्फ बाबर आजम को ठहराने की कोशिश हो रही है। लॉलीपॉप के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बाबर आजम की अनकरीब हो सकता है आज मुलाकात हो पीसीबी चेयरमैन से विद मैनेजर और कोच जो भी हैं या एक्स वाई जेड जिससे भी होगी, वेदर ये आज होती है वेदर ये कल होती है, लेकिन ये मुलाकात होगी और बाबर आजम को एक लॉलीपॉप दी जाएगी। वो लॉलीपॉप ये दी जाएगी कि पता है कि ये जो पीसीबी का जो चेयरमैन कमेटी है ये परमानेंट तो है नहीं। सो बाबर आजम को ये लॉलीपॉप दी जाएगी कि बाबर आजम सबको पता है कि 8 महीने तक अभी वनडे कोई पाकिस्तान नहीं खेलने वाला। तो बाबर आजम को ये लॉलीपॉप दी जाएगी कि बाबर आजम साहब आप कप्तान रहेंगे टेस्ट मैच के भी और अभी वनडे का कोई जिक्र उनसे नहीं किया जाएगा। और बाबर आजम को कहा जाएगा कि आप ही कप्तान हैं, आप लीड करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो अगले महीने शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से। और पाकिस्तान टीम अब चंद दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। वहां पाकिस्तान 3 टेस्ट खेलेगी ऑस्ट्रेलिया से। तो आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसी पिचेस होती हैं, किस तरह की तेज पिचेस होती हैं, बाउंसी ट्रैक होते हैं, सीम स्विंग सब होती है और वहां पे पाकिस्तान के बड़े से बड़े बैट्समैन गए, वसीम अकरम की कप्तानी में भी गए, लेकिन टेस्ट सीरीज किस तरह हुई सबको पता है। तो बाबर आजम को ये लॉलीपॉप दी जा रही है कि बाबर आजम साहब ये एक्सेप्ट कर लें कि वो कप्तान जैसे थे वो टेस्ट मैच के भी कप्तान हैं। हाँ, उनको ये जरूर बता दिया जाएगा कि हमने सोचा है कि T20 के लिए हम नया कप्तान ला रहे हैं। अब वो नया कप्तान कोई भी हो सकता है अभी इसके बारे में, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जो लॉलीपॉप दी जा रही है बाबर आजम को वो यही दी जाएगी कि यार आप कप्तान रहेंगे, सिर्फ हम T20 का कप्तान बदल लें, क्योंकि अब सबको पता है कि अभी 6 से 7-8 महीने तक वनडे कोई भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा। उस वक्त तक उस दौरान तक क्या होना है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बाबर आजम को ये टास्क इसलिए दिया जाएगा कि सबको पता है कि ये सबसे मुश्किल तरीन टास्क है। अगर बाबर आजम ने यहाँ पे अपनी टीम को जितवा दिया तो बाबर आजम वाह वाह, लेकिन बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना। तो ये लॉलीपॉप ये है कि बाबर आजम ये सीरीज हार के आए तो फिर उसके बाद बाबर आजम पे और मजीद थू होगी, यानी कि जैसे वर्ल्ड कप अभी हो रही है पूरे एक एजेंडा बना के कैंपेन चलाई जा रही है, इसी तरह टेस्ट मैच हारने के बाद बाबर आजम के खिलाफ एक शदीद थू होगी। क्योंकि पाकिस्तान के टी वनडे खत्म होने के फौरन बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा जनवरी में और जनवरी में पाकिस्तान 5 या 6 T20 खेलेगा न्यूजीलैंड में, वहां कप्तान बदल जाएगा। सो ये एक बहुत टाइट किस्म की लॉलीपॉप देने की कोशिश हो रही है, बाकायदा एक भरपूर साजिश होगी बाबर आजम के खिलाफ कि बाबर आजम इसको एक्सेप्ट कर लें और बाबर आजम जाए ऑस्ट्रेलिया खेलने, वहां पाकिस्तान की जिस तरह भी जो 3-0 से हारता है या टेस्ट मैच ड्रॉ करके 2-0 से हारता है या 1-0 से आता है, तो उसमें बाबर आजम की थू होगी। फिर बाबर आजम को कहा जाएगा कि बाबर आजम को यार वनडे से हटाया जाए, फिर बाबर आजम को कहा जाएगा यार टेस्ट से भी हटाया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके पूरी प्लानिंग हो रही है, भरपूर एजेंडा दिया जा रहा है। मैं कल परसों शाहिद अफरीदी को सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी में ये फॉल्ट है, 4 साल हमने इतना सपोर्ट किया और हमने ये किया, लेकिन बाबर आजम को अभी टेस्ट में कप्तान रिटेन रहना चाहिए। भाई टेस्ट में कप्तान क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? टेस्ट में क्या कप्तान है? आप या तो पूरी बात करो कि यार अगर हमने 4 साल सपोर्ट किया तो अभी कप्तानी, जैसे रमीज दर्जा ने सपोर्ट किया कि अभी कप्तानी से हटाने का कोई फायदा नहीं है, कि कप्तान बदलने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप और चीजों देखो। लेकिन
सिर्फ ये कहना कि टेस्ट में बाबर आजम को जो है वो कप्तान रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पे कुछ सवालात उठते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं कि वनडे और T20 से वो हट जाएं और टेस्ट में वो चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश बाबर आजम के खिलाफ हो रही है और भरपूर तरीके से कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ फ्रेंचाइजेस भरपूर तरीके से बाबर आजम के खिलाफ अगेंस्ट कैंपेन कर रहे हैं। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया पे सबको दिख भी रहा है, सोशल मीडिया पे सबको दिख भी रहा है, अवाम की भरपूर सपोर्ट बाबर आजम को है, नज़र भी आ रही है। क्योंकि देखें, बाबर आजम की जहाँ गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हैं। बाबर आजम को चाहिए कि वो पूरा का पूरा तीनों फॉर्मेट से कप्तानी को छोड़ें। और ठीक है भाई, आपको लगता है कि आप लोग कप्तान अच्छा ढूंढ सकते हैं, उसको आने दें। क्योंकि पाकिस्तान का माजी यही कहता है। अगर आप 99 से देखें, 99 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान वसीम अकरम बदले, फिर आपका वर्ल्ड कप आया तो आपके इंजमाम उल हक को कप्तानी से हटाया गया, फिर आपका वर्ल्ड कप आया तो किसको हटाया गया आपको पता है, शाहिद अफरीदी साहब को कप्तानी से हटाया गया, फिर मिसबा को कप्तानी से हटाया गया, फिर सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, फिर अब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है। तो पूरी एक जिसे कहते हैं रिपीट टेलीकास्ट है। बस वही फॉर्मेट है कि कप्तान बदल दो, कि बस कप्तान बदल दो और मसले का हल नहीं करो। अब मुझे बताएं आप कि कप्तान बदलने से क्या मसला हल हो रहा है? कोई मसला नहीं हो रहा। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या बाबर आजम की गलती है कि प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे? जहां बाबर आजम की गलतियां हैं वो मैंने बहुत अपनी वीडियोस में बनवाई है कि जहां बाबर आजम गलत है एज अ बैटर, उनकी परफॉर्मेंस खराब है, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि यार बाबर आजम साहब तीनों फॉर्मेट से आप रिजाइन दो और अपनी बैटिंग पे फोकस करो और देखते हैं कि पीसीबी किसको बनाता है, फिर वो क्या परफॉर्मेंस देता है। देखिए, बाबर आजम की जहाँ गलतियां हैं एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन सब गिनवा चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम के खिलाफ आप भरपूर साजिश करें। वो एक ऐसा प्लेयर है आपके पास जो, अब आप मुझे बताएं कि अगर बाबर आजम ना हो तो आप कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको बोलें कि आप रिलाई कर सकते हैं कि यार कि बाबर आजम अगर आउट हो जाए तो कौन ऐसा प्लेयर है जिस पर आप रिलाई करेंगे? आप मुझे बता दें, आप साफ बता दें कि कौन सा ऐसा बैटर है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। हम तो किसी पर नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ ये पता है कि बाबर है तो वो स्कोर करेगा, बाबर है तो वो स्कोर को यहाँ तक लेके जा सकता है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो। अब आप मुझे बताएं कि इमाम ओपनर्स फ्लॉप हो रहे तो क्या बाबर आजम का कसूर था? क्या रिजवान परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो बाबर आजम का कसूर था? क्या रिजवान नौटंकियां दिखा रहा है, गलत आउट हो रहा है और तो क्या हमें नहीं दिख रहा, आवाम को नहीं दिख रहा, तो क्या इसमें बाबर आजम का कसूर है? मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, चाचा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, तो क्या इसमें बाबर आजम का कसूर है? बाबर आजम का जहां कसूर है वो बाबर आजम का कसूर है। लेकिन ये बैटर्स नहीं चल रहे, तो ओपनर नहीं चल रहा, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, तो फिर इसमें बाबर आजम का कसूर नहीं है। हाँ, बाबर आजम की जहां गलती है एज अ बैटर, उसको कम से कम इस टूर्नामेंट में एक सेंचुरी जरूर बनानी चाहिए थी, लेकिन एज अ बैटर वो फ्लॉप हुआ, वो उसकी गलती है। लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी और पूरा मलबा बाबर आजम पे डाल के आप उसको कप्तानी से हटाने की कोशिश करेंगे, इस तरह जलील करेंगे, इस तरह पूरे एजेंडे की तरह एक कैंपेन चलाएंगे और वो कैंपेन एक दो टीवी चैनल्स हैं, कुछ फ्रेंचाइजीज हैं, इस तरह करेंगे, वो आवाम सब देख रहे हैं, सब बुरी तरीके से खुद ही एक्सपोज हुए। तो ये टोटली अनफेयर है। अब आप मुझे बताएं शाहीन शाह अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस है ये वर्ल्ड कप में? शाहीन शाह अफरीदी घटिया बॉलिंग की पूरे वर्ल्ड कप में। जब पाकिस्तान को नीड थी विकेट की तो शाहीन शाह अफरीदी ने क्या विकेट लेके दी? नहीं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो विकेटें ली है वो टेल एंडर्स की विकेटें ली है। शाहीन शाह अफरीदी की वर्स्ट परफॉर्मेंस है। शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है जब पावर प्ले में बॉलर जो विकेट लेके देते, शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 3 विकेटें ली हैं पावर प्ले में, पूरे टूर्नामेंट में 3 विकेटें नहीं है और वो हमारा बेहतरीन बॉलर के लिस्ट में आते हैं। तो शर्म आनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को कि ऐसी घटिया बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने। इतनी मार पड़ी है उनको, किसी में 10 ओवर में 74 रन दे रहे हैं, किसी में 10 ओवर में 68 रन दे रहे हैं, किसी में 10 ओवर में 75 रन दे रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी की है। और आप पावर प्ले में जब आपको विकेट चाहिए, जब टीम को विकेट चाहिए और आपसे 3 विकेट लेके दे रहे हो, तो फिर आपकी बकिया विकेटों का कोई फायदा नहीं जब आप परफॉर्मेंस ना दो। दूसरे हसन अली बुरी तरीके से फ्लॉप। तीसरे हारिस रऊफ ने तो वो बॉलिंग की है जैसे रन मशीन बने हुए थे, जैसे विराट कोहली अगर रन मशीन थे बैटिंग के वो रन बना रहे, तो हारिस रऊफ रन मशीन बने हुए थे रन देने के लिए। यानी कि ऐसी घटिया बॉलिंग की है। किसी हर मैच की ये हालत थी उनकी कि पहले दूसरे ओवर में किसी में पहले ओवर में 22 रन, कभी 24 रन, कभी 18 रन, कभी 26 रन। ये सिचुएशन हारिस रऊफ की थी। बांग्लादेश के भी बॉलर्स हारिस रऊफ से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जो हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है। और जो टीम की रिक्वायरमेंट थी उस लिहाज से ना बॉलिंग की है, ना लाइन थी, ना लेंथ थी। उसकी सबसे बड़ी वजह कि भाई साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। वो टेप बॉल का बॉलर
वो आप उसको लिया, उससे 10 ओवर नहीं कराए जा रहे, वो T20 का बॉलर है। जब वो 4 रोज़ा डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, तो इसमें बाबर आजम का कसूर है कि वो 4 रोज़ा डोमेस्टिक नहीं खेल रहा। उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि वो, तो उसमें बाबर आजम का कसूर है। आप मुझे बताएं, आप नैले बेदैला आपके फास्ट बॉलर फ्लॉप हुए तो आपके स्पिनर पिट गए, आपके स्पिनर्स की भी परफॉर्मेंस जीरो रही। शादाब खान जो बहुत बड़े चीते मरने वाइस कप्तान, घटिया तरीन परफॉर्मेंस शादाब की। मोहम्मद नवाज की घटिया तरीन परफॉर्मेंस। तो क्या ये सिर्फ बाबर आजम का मलबा है? देखिए, जहाँ बाबर आजम गलत है वो वहाँ गलत है, लेकिन ये सब की भी परफॉर्मेंस आपको देखनी पड़ेगी। फिर आप इन सबको भी टीम से निकालें ना। अगर आप ये कप्तानी से का मलबा उसी पे डाल रहे हैं कि उसको हटा रहे हैं, तो फिर मलबा इन लोगों पे भी डालें, इन लोगों को भी निकालें। अभी खबर आई है कि यूनुस खान को बनाया जा रहा है हेड कोच, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उस बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। लेकिन बाबर आजम के खिलाफ जो एजेंडा चल रहा है और जो लॉलीपॉप दी जा रही है, बाबर आजम आज मिलें, कल मिलें, जब भी चेयरमैन से मिलें, साफ साफ बोले कि मैं तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर रहा हूँ, एज अ कैप्टन, एज अ बैटर खेलूंगा। क्योंकि नेक्स्ट लॉलीपॉप उनको ये दी जा रही है, दी जाने वाली है आज या कल, जो भी होगा, कि आप टेस्ट मैच की कप्तानी करें। और उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया अगले महीने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहाँ जलील होके आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जीत नहीं सकता इतना आसानी से। तो फिर बाबर आजम पे थू होगी। तो एक भरपूर लॉलीपॉप एक साजिश चल रही है। बाबर आजम को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा और अपनी राय का बेजार कीजिए कि क्या बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से रिजाइन देना चाहिए या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।